पहले हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे अपने सप्लायर से। तो गेटवे ऑफ दिल्ली से आपको वी प्रेस करना है एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम परचेस वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए, जो सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद किस पार्टी से आप ये रॉ मटेरियल को परचेस कर रहे हैं, उस पार्टी का लेजर अगर क्रिएट नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर अगर क्रिएटेड है तो लेजर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे जो हम ऑल्ट सी प्रेस करके जो न्यू लेजर है हमारा स्टॉक आइटम का, उसको हम क्रिएट करेंगे। स्टील की शीट और जो यूनिट है वो हम पीसेस सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप केजी में भी कर सकते हैं, पीसेस में भी कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिट में आप शीट्स परचेस करेंगे स्टील की, उस यूनिट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, सो जस्ट जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका जो HSN कोड है और जो टैक्सेबिलिटी है उसके ऊपर टैक्सेबल, और इसका 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमें सेव कर लेना है। और जितनी भी क्वांटिटी में आप यहाँ पे परचेस करने वाले हैं वो क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हम 100 kg परचेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप 1000, जो भी क्वांटिटी में आप परचेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 100 kg एट द रेट ऑफ 90। रेट मैंने रैंडमली रखा है, मुझे रेट का कोई आइडिया नहीं है, सो रैंडमली मैंने रेट को पिक किया है। ऑल्ट सी प्रेस करके इसी तरीके से अदर रॉ मटेरियल्स के लेजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मेटल का कॉर्नर है जो कि फ्रेम बनाने में यूज़ होता है। यहाँ पे यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीसेस में, केजी में, नंबर में, जिसमें भी आप परचेस करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद किस क्वांटिटी से आप परचेस कर रहे हैं वो क्वांटिटी, और जिस भी रेट से आप परचेस कर रहे हैं वो रेट फिल कर लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से थर्ड स्टॉक आइटम हम परचेस करने वाले हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके आपको इस तरीके से जो जो रॉ मटेरियल्स आप परचेस कर रहे हैं उन सभी का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। तो थर्ड में क्रिएट कर रही हूँ मेटल फ्रेमिंग, और यूनिट मान लीजिए हम पीसेस से परचेस करते हैं तो पीसेस कर लेंगे, केजी में करते हैं तो केजी में कर लेंगे। तो जिस भी यूनिट में आप परचेस करते हैं वो यूनिट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN कोड इसका, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक के लेजर को हमें सेव कर लेना है। अब जितनी भी क्वांटिटी में आप यहाँ पे मेटल फ्रेम जो है वो परचेस करेंगे तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे पिक कर लेंगे। जिस भी रेट से आप यहाँ पे परचेस करेंगे वो रेट आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। इस तरीके से जो भी रॉ मटेरियल्स आप परचेस कर रहे हैं 1 to 1 सारे रॉ मटेरियल्स के लेजर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर CGST NSGST हमें अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोकल से परचेस कर रहे हैं इसलिए हम CGST SGST अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो इंटर स्टेट यहाँ पे IGST अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इनवाइस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इनपुट CGST का लेजर, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST, उसके बाद SGST का हम कर रहे हैं इसलिए स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से टैक्सेशन वाले लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। अब जो इनवाइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद GST टैक्स एनालिसिस, राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल्ड पे, और यहाँ पे आप GST टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे एंड प्रीव्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो हमने कम्प्लीटली परचेस कर लिया है, उसका जो रिकॉर्ड कर लिया है हमने एंट्री। अब मान लीजिए कि जो हमने स्टील की शीट ली है उसका पाइप हम खुद नहीं बनाते हैं, किसी अदर पार्टी का जॉब वर्क सर्विस लेके उनसे बनवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे आप परचेस करते हैं और परचेस करने से पहले हम पार्टी को परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी तरीके से जस्ट लाइकवाइज जब आप किसी से जॉब वर्क कराते हैं तो एक मैनरली होता है प्रोसेस कि आप सबसे पहले उनको जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है वो सेंड करें,
और उसमें मटेरियल आउट मटेरियल इन चालान का भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मटेरियल आउट चालान जो है उसको हमें एक्टिव करना होगा। गेटवे ऑफ दिल्ली से ऑल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है आपको एंड यहाँ से देखिए मटेरियल इन चालान जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। एक्टिवेट दिस टाइप वाउचर यस कर देना है और यहाँ पे जो मटेरियल इन है और मटेरियल आउट है दोनों चालान को हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब इसके बाद हम एक और वाउचर जो है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस वाला जो वाउचर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ दिल्ली से हम वी प्रेस करेंगे एंड पार्टी को जॉब वर्क की सर्विस लेने से पहले हम उनको जॉब वर्क आउट ऑर्डर जो है वो प्लेस करेंगे। तो यहाँ से राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर पे जाके और जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस जो है इस वाउचर को सेलेक्ट कर देना है। अब यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके हम उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी को हम जॉब वर्क ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है जॉब वर्क की, तो मैं इस तरीके से जॉब वर्क कंपनी कर ले रही हूँ। आपके जो भी कंपनी का नेम है आप नेम टाइप कर सकते हैं। अंडर हमें सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उनको ये जॉब वर्क का जो ऑर्डर है वो देंगे, फिर वो उसके अगेंस्ट में हमें इनवाइस देंगे। तो इसलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स के। और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आपको जो भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस दे रहे हैं उसका आपको करना है। हम पार्टी को स्टील की शीट देने वाले हैं और स्टील की पाइप रिसीव करेंगे, इसलिए हम इनको ऑर्डर देंगे स्टील पाइप का। ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे स्टील पाइप जो हमारा फिनिश गुड है उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर आप चाहें तो ऑल्ट सी प्रेस करके ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पाइप का एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि पाइप कई टाइप की होती हैं, सर्कल पाइप होती हैं और स्क्वायर पाइप होती है। तो इस तरीके से आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट में आप यहाँ पे पीसेस में रिसीव करेंगे तो पीसेस कर लीजिए, केजी में रिसीव कर रहे हैं तो केजी में, जिस भी यूनिट में आप रिसीव करने वाले हैं वो यूनिट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बिल ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे आपको यस करना है और यहीं पे हम बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल यानी कि जो स्टील की पाइप बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे आप कितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। आप 1 पीसेस की भी कर सकते हैं, 2 पीसेस की भी कर सकते हैं, 6 के भी कर सकते हैं, 12 के भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं 12 का अगर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे 12 टाइप करूँगी, सो दैट यहाँ पे जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करेंगे तो ये बिल ऑफ मटेरियल से ही वो पिक करेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कितने पैकिंग का और कितने नंबर का आप करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए 12 पीसेस स्टील पाइप बनाने के लिए जो स्टील का शीट है वो कितना केजी यूज़ होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज़ कीजिए 1 केजी में हम 12 पीसेस बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप 1 केजी में 1 पीस ही बना रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टील की पाइप देखिए लेंथ वाइज भी अलग हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टील की शीट कंज्यूम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि कितना बड़ा आपको स्टील का पाइप चाहिए, या फिर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी आप क्रिएट कर सकते हैं कितना स्टील का शीट कितना केजी यूज़ हो रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि 1 केजी स्टील की शीट में हम एक पाइप बना रहे हैं, उतना ही कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो स्टील की पाइप बनाने में सिर्फ स्टील का शीट ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम 1 ही करेंगे और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। जो भी इसका HSN कोड है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद टैली आपसे पूछता है कि कितनी क्वांटिटी का आपको जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है वो देना है। तो जितनी भी क्वांटिटी का आप देना चाहते हैं उनको ऑर्डर, तो यहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं 300 पीसेस का दे रही हूँ तो 300 क्वांटिटी हम फिल करेंगे। टैली आपको यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है पेंडिंग टू इशू, यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है स्टील पाइप को बनाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल है वो पेंडिंग टू इशू है, यानी कि ये हमें रॉ मटेरियल पार्टी को इशू करना है। तो ये रॉ मटेरियल हम पार्टी को इशू करेंगे
मटेरियल आउट चालान के थ्रू कैसे करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एंटर प्रेस करके आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप रेट चाहे तो फिल कर सकते हैं कि पर पीसेस कितना जो पार्टी है वो चार्ज करेगा आपसे स्टील की पाइप को बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे रेट फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज़ कीजिए 20 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ जो भी पार्टी चार्ज करेगी वो यहाँ पे रेट जो है वो मेंशन कर देंगे। सपोज़ कीजिए 20 रुपीज़ करनी है तो 20 कर देंगे हम और इसको हम सेव कर लेंगे। तो हमने पार्टी को ऑर्डर प्लेस कर दिया है जॉब वर्क का। अब उसके बाद हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, अब हम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमें अपने बुक्स में मटेरियल आउट चालान का यूज़ करना होगा। तो मटेरियल आउट राइट हैंड साइड से पिक कर लीजिए चालान, डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप मटेरियल आउट जो है वो इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसी पार्टी को हमें मटेरियल आउट देना है जिस पार्टी को हमने ऑर्डर प्लेस किया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं टैली प्राइम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक नहीं कर रहा है। तो क्या इशू है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ऑल्टर पे हम जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे एंड यहाँ पे मटेरियल आउट चालान को ओपन कर लेंगे। यहाँ सबसे नीचे वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं यूज़ फॉर जॉब वर्क। इस ऑप्शन को हमने नो किया हुआ था इसलिए ऑटो पिक नहीं कर रहा था। हम इसको यस कर देंगे और सेव कर लेंगे। इसी तरीके से मटेरियल इन चालान को ओपन कर लेंगे एंड यूज़ फॉर जॉब वर्क इसको भी यस करके एंड इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से अब अगेन हम जाके गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे और मटेरियल आउट चालान जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप मटेरियल आउट के थ्रू रॉ मटेरियल को इश्यू कर रहे हैं, जिस पार्टी को आपने किया है वो कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर शो हो रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल्स क्वांटिटी आपको शो होगी। जैसे आप देख सकते हैं स्टील का जो शीट है वो ऑटोमेटिकली पिक हो गया है 300 क्वांटिटी। जो पेंडिंग टू इशू ऑर्डर शो हो रहा था वही ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम मटेरियल आउट कर देंगे। ये है रॉ मटेरियल जो कि स्टील की पाइप को बनाने में यूज़ होगा। हमने पार्टी को सेंड कर दिया है मटेरियल आउट के थ्रू। अब जब पार्टी इसको रेडी कर देगी तो वो हमें सेंड करेगी और हम रिसीव करेंगे मटेरियल इन चालान के थ्रू, यानी कि हम इन करेंगे उस स्टॉक को। तो मटेरियल इन का जो है वो स्टॉक हमें वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और पार्टी नेम तो वही पार्टी रहेगी जिनको हमने ऑर्डर दिया था। और देखिए ऑर्डर भी ट्रैक हो रहा है तो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर को, स्टील की पाइप देखिए ऑटोमेटिकली टैली पिक कर लेता है। स्टील की पाइप यहाँ पे आपको शो हो रही है और क्वांटिटी आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर जो है वो प्लेस किया, उसके बाद रॉ मटेरियल सेंड किया मटेरियल आउट के थ्रू। फिर जब रेडी हो गया तो मटेरियल इन के थ्रू हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद जो पार्टी है वो अपना इनवॉइस सेंड करेगी जॉब वर्क का। तो उसको कैसे एंटर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है, परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट, इनवॉइस नंबर और जो पार्टी का अकाउंट नेम है वो। अब देखिए अब यहाँ पे हम जॉब वर्क की सर्विसेज की इनवॉइस को एंटर कर रहे हैं और ये जो हमारा मोड ओपन है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ से राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे क्लिक करके अकाउंटिंग इनवॉइस आपको चेंज कर लेना है क्योंकि हम सर्विसेज की एंट्री करने वाले हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे जॉब वर्क सर्विसेज का जो लेजर है उसको हम क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम जॉब वर्क ले रहे हैं अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ पे जीएसटी रेट सेट कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल, अगर आप लोकल से परचेस कर रहे हैं 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। अब मान लीजिए कि स्टील की पाइप बनाने के लिए उन्होंने टोटल हमसे चार्ज किया है 6000, तो जो भी अमाउंट होगा वो इनवॉइस पे मेंशन होगा, पहले से आपकी बात हुई होगी तो वो अमाउंट कर लीजिए। CGST SGST हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो टोटल इनका इनवॉइस बना है 7080 का बना है तो इसका हम पेमेंट कर देंगे पार्टी का। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करना है, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी हो जाएगी डेबिट और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट हम कर देंगे 7080 से, अगेंस्ट रेफरेंस में किस इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहे हैं वो, और बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट से प्रेस करके यहीं से बैंक का लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ क्योंकि बैंक का लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है।
SBI बैंक है, अंडर जो है बैंक अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए बैंक की और उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे टैली प्राइम। आज का वीडियो है जॉब वर्क पार्ट 2, जिसमें कि हम देखने वाले हैं स्टील की शीट यूज़ करके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे सेल करना है, ये सारा प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टॉक आइटम है उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो फिनिश्ड स्टॉक आइटम है। तो यहाँ देखिए, सपोज़ कीजिए आप स्टील की शीट से टीवी फ्रेम बनाते हैं कट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिनिश्ड गुड का जो स्टॉक आइटम है उसको हम क्रिएट करेंगे टीवी फ्रेम। अगर आप पीसेस में इसको सेल करेंगे तो पीसेस में कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सेट बिल ऑफ मटेरियल, अगर ये जो बिल ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे सेट करेंगे जो टीवी फ्रेम को बनाने में क्या क्या यूज़ होने वाला है, ये ऑप्शन अगर आपको शो नहीं होता है तो F12 प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को जब यस कर देंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एंड आपको शो होगा। यस करेंगे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, तो आप बिल ऑफ मटेरियल का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टीवी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे कितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कोई 1 पीसेस का करता है, कोई 1 दर्जन का करता है यानी कि 12 पीसेस का करता है, कोई 6 पीसेस का करता है, कोई पैकिंग वाइज करता है। तो यहाँ पे मैं 1 पीसेस का करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करेंगे तो हम कितने भी नंबर का मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करने हैं जो कि टीवी फ्रेम बनाने में यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि टीवी फ्रेम बनाने में क्या क्या स्टॉक आइटम यूज़ होते हैं, जस्ट मुझे जितना नॉलेज था। तो आप जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें स्टील की पाइप लगती है एक टीवी फ्रेम को बनाने के लिए 1 पीसेस, तो 1 पीसेस मैंने कर लिया है। उसके बाद जो मेटल कॉर्नर हैं, तो मान लीजिए कि 4 मेटल कॉर्नर लगते हैं एक टीवी फ्रेम को बनाने के लिए, तो 4 पीसेस मैंने कर दिया है। तो जो स्टॉक जो रॉ मटेरियल जितनी जितनी क्वांटिटी में लगेगा उतनी उतनी क्वांटिटी में आपको कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके एक नट बोल्ट का जो स्टॉक आइटम है वो मैंने क्रिएट नहीं किया था, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नट बोल्ट का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर जो यूनिट है वो पीसेस, जो इसका HSN कोड है, जो टेक्स्ट है, वो सारा चीज़ फिल करके अब इस टीवी फ्रेम को बनाने के लिए जितने भी नट बोल्ट्स लगते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उनको पता होगा, तो उनसे आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि एक टीवी फ्रेम को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। मान लीजिए कि 20 पीसेस जो नट बोल्ट है वो लगते हैं। नट बोल्ट काफ़ी जगह लगते हैं, तो मान लीजिए कि एक टीवी फ्रेम को रेडी करने के लिए 20 नट बोल्ट्स लगते हैं। उसके बाद मेटल की फ्रेमिंग जो है वो भी लगती है 4 पीसेस। तो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सारे रॉ मटेरियल्स को आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन करना है, कितनी क्वांटिटी में वो यूज़ हो रहे हैं एक टीवी फ्रेम को बनाने के लिए, वो आपको मेंशन करना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। टीवी फ्रेम का जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए अब यहाँ पे हमने जो टीवी फ्रेम यानी कि जो हमारा फिनिश्ड गुड है उसको क्रिएट कर लिया है और उसमें हमने बिल ऑफ मटेरियल को भी सेट कर लिया है। अब हम रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करेंगे, तो परचेज़ की एंट्री मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है। यहीं आगे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको परचेज़ करना है। अब यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे हम वाउचर टाइप में, और ये मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है इसको हमें इनेबल करना है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस कर लीजिए। और जो मेन ऑप्शन है यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री यूज़ कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे क्लिक करके मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर जो हमने अभी जस्ट एक्टिवेट किया था उसको सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके हमें डेट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम यहाँ पे किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टीवी फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं। मान लीजिए आपके यूनिट में टीवी फ्रेम 100 पीसेस या फिर 200 पीसेस बना, तो वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है कि 100 पीसेस हमने मैन्युफैक्चर किया है। तो सेम हमें अपने बुक्स में भी शो करना होता है
कि किस डेट में कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुआ है। तो हम यहाँ पे टीबी यूनिट सेलेक्ट करेंगे जितनी भी क्वांटिटी में आप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया है, तो आप देखेंगे रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिकली जो है कंजम्पशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कितना कितना क्वांटिटी कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। यहाँ देखिए मेटल कॉर्नर जो है 400 पीसेस है और जो नट बोल्ट है वो 2000 पीसेस है। तो जो भी आप बिल ऑफ मटेरियल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा जो रॉ मटेरियल है वो लेस हो जाता है। नट बोल्ट का आप देखेंगे प्राइस नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको परचेस नहीं किया था, डायरेक्टली मैंने क्रिएट किया था, इसीलिए इसका जो रेट है वो आपको शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं। अब उसके बाद इसको बनाने के लिए लेबर कॉस्ट जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पैकिंग चार्जेस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो पूरी कंप्लीटली अगर मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे आपका एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो प्रॉपर निकल के आएगा। यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम और यहाँ से मैं लेबर चार्जेस यानी कि जो मेकिंग चार्जेस होता है तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेबर चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो हम लेबर चार्जेस दे रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। मान लीजिए कि 100 पीसेस टीवी फ्रेम बनाने में हमारा 3000 लेबर कॉस्ट आया है। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और पैकिंग चार्जेस भी हमें लगा है जो पैकिंग किया गया है, तो पैकिंग चार्जेस का भी लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट करना है आपको। और जो भी पैकिंग चार्जेस का अमाउंट है 1000 2000 3000 जो भी है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 100 टीवी फ्रेम को बनाने के लिए टोटल 27,000 की कॉस्ट आई है। इससे आप डिवाइड करेंगे 100 का तो 1 पीस का आपका प्राइस निकल के आएगा। अब उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं उस मार्जिन को रख के आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक आइटम भी देख सकते हैं। टीवी फ्रेम में देखिए 100 पीसेस आपको शो हो रहा है। इट मीन्स कि आप 100 पीसेस सेल कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे और कैसे आपको सेल करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो जिस भी पार्टी को आप सेल करेंगे उस पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश का लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में टीवी फ्रेम हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो क्वांटिटी आपको फिल करनी है। मान लीजिए 50 पीसेस हम सेल कर रहे हैं। अब जो 27,000 हमारा कॉस्ट आया था 100 पीसेस को बनाने के लिए, उससे आप डिवाइड कीजिए। 27,000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 पीस का आएगा। तो जो भी रेट आएगा उसके ऊपर 10%, 5%, 15%, 20% जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं, प्रॉफिट रखना चाहते हैं, वो रख के आप यहाँ पे सेल में जो रेट है वो पुटअप कर सकते हैं। और लोकल में सेल कर रहे हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हैं तो IGST अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने सेल कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि कैसे आप अपने फिनिश गुड के स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल सेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है, उसके बाद आप कैसे सेल करेंगे उस फिनिश्ड गुड को। तो इस तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक और एंट्री मैं आपको बता देती हूँ। तो यहीं से हम सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे स्क्रैप सेल्स ये एंट्री मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप बनाते हैं, स्टील का जो शीट है उसको कट करते हैं तो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं स्टील के वो हमारे यूज़ में तो आएंगे नहीं, हम उसको स्क्रैप में सेल करेंगे। तो स्क्रैप में जिस भी पार्टी को आप सेल करोगे उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। स्क्रैप सेल का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको स्क्रीन पे यहीं पे शो किया है। तो ऑल्ट सी प्रेस करना है यहीं पे आपको और स्क्रैप सेल्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जो आप स्क्रैप सेल करने वाले हैं, जो आप स्टील की शीट परचेस करते हैं उसमें जो भी स्क्रैप निकलता है, वेस्टेज निकलता है, तो हम किसी पार्टी को सेल कर देते हैं तो उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो स्क्रैप सेल का जो भी SSC कोड होगा और उसके बाद GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और इसको हम सेव कर लेंगे। और जो भी जितने भी अमाउंट का आप यहाँ पे सेल कर लेंगे, मान लीजिए आपने 5,000 3,000 10,000 जो भी स्क्रैप सेल किया है अमाउंट का,
वो सेल कर लीजिए, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने स्क्रैप जो वेस्टेज जो हमारा बचता है, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल लेके, और कोई ऐसा मान लीजिए गत्ते की फैक्ट्री है तो गत्ता वेस्टेज निकलता है, लोहे की फैक्ट्री है तो लोहा वेस्टेज निकलता है, स्टील की फैक्ट्री है तो स्टील वेस्टेज निकलता है। तो ये सारे वेस्टेज को हम इस तरीके से काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं जो टेंडर निकालती हैं और बड़े-बड़े कंपनी से